जय भोलेनाथ। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अधिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज सोमवती अमावस्या का व्रत है। चूंकि यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने से यह सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है, जो सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी और श्रेष्ठ मानी जाती है। आज के दिन माताएं बहनें अखंड सुहाग और संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करके व्रत कथा को सुनती हैं तथा शिव पार्वती पीपल देवता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन पेड़ से फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वहीं स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन दूसरों का अन्न खाता है उसका महीने भर का पुण्य उस अन्नदाता को मिलता है। तो इसलिए इस दिन दान का खाने से बचना चाहिए। इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ साथ पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और उनकी पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, तो अमावस्या के दिन किया गया स्नान, दान, तर्पण सब उन तक सूक्ष्म रूप में पहुंचता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में धन्य धान की बरकत होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इसके कथा महात्मा को सुन लेने मात्र से ही 1000 गौ दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शिव पार्वती जी के आशीर्वाद से थोड़े ही दिन में गरीबी दूर हो जाती है। पितृगण, ग्राम देवता सब प्रसन्न होते हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, महिलाएं सदा सुहागन रहती हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ सोमवती अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथाएं। जो मनुष्य सोमवती अमावस्या का व्रत और कथा का आधे पर ही तिरस्कार करता है, वह अगले जन्म में बिच्छू, छिपकली और सर्प होकर कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। तो इसीलिए इस कथा को पूरा सुने तथा कितने भक्तगणों ने आज सोमवती अमावस्या का व्रत किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। उसी गांव में प्रतिदिन एक साधु भिक्षा मांगने आया करते थे। जब भी साधु साहूकार की बहू से भिक्षा लेता था तो उन्हें आशीर्वाद देता कि अपने पति के कंधे राज करो। परंतु जब साहूकार की बेटी साधु को भिक्षा देती थी तो वो हमेशा उसे आशीर्वाद देते कि तुम अपने भाई भाभी के कंधे राज करो, और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में दुहागा लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि एक साधु भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि तुम भाई भाभी के कंधे राज करो। बेटी सुहागन तो है लेकिन इसके नसीब में दुहागा लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब साधु भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु ने वही बात फिर बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम आपको भिक्षा देते हैं और आप ऊपर से हमें गाली देते हैं। तब उस साधु ने कहा, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वो बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने साधु से कहा कि आपको यह पता है कि इसके भाग्य में दुहागा लिखा है, तो यह भी बता दीजिए कि यह कैसे दूर होगा। तब साधु बोले कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबी रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल इसे दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और उसने अपने 7 बेटों से कहा कि वह सोना धोबन की तलाश करे। तब 6 बेटों ने कहा, माँ तुम कैसी बात करती हो? 7 समुंदर पार सिंघल द्वीप में सोना धोबन रहती है, वहां जाने के लिए किसको समय है? बेटों की यह बात सुनकर
सोना धोबिन बहुत ही निराश हो गई। तब 7वें नंबर के सबसे छोटे बेटे ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, मैं अपने बहन के अखंड सुहाग के लिए सोना धोबन की तलाश में जरूर जाऊंगा। अब साहूकार का छोटा बेटा अपनी बहन को साथ में लेकर सोना धोबन की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार के बेटे और बेटी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ के छोटे छोटे बच्चे थे। साहूकारनी के बेटे को घोंसले के पास एक सर्प जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर एक टोकरी के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखिनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी के बेटे और बेटी को चोंच से मारने लगे। तब साहूकारनी का बेटा बोला कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकार का बेटा बोला कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर की ओर छोड़ आओ। गरुड़ ने साहूकार के बेटे और बेटी को अपने पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर भाई और बहन ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उनकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। एक रात को जब सब सो जाते हैं तब साहूकारनी की बेटी सोना धोबन के घर आती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन करता है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन करता है। एक दिन सोना धोबन ने कहा कि तुम सब आजकल लड़ती नहीं हो, काम भी ठीक से कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम मेरी चाकरी कर रही हो। साहूकारनी की बेटी ने कहा कि जरूरत है माँ जी, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बेटी। साहूकारनी की बेटी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, अब बताइए। साहूकारनी की बेटी बोली कि मेरे भाग्य में दुहागा लिखा है, इसलिए आप चलकर मुझे सुहाग दे दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के यहाँ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर तीनों जन साहूकार के घर चली आती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा, दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला, तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और नाखून से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या की है उसका फल तो साहूकार की बेटी को ही लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लग जाए। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि आपने मेरे दामाद को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली
कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी में पड़ा हुआ है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों में से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारकर बोली, जो मैंने रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। जब घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, जो दक्षिणा है उसे दे दीजिए। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी आपका जिसको मन है उसे आप दे सकते हैं। अब वह ब्राह्मण पूरे नगर में बोल आया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए, इससे अखंड सुहाग मिलता है, घर बार में धन दौलत की बरसात होती है, पुत्रों की लंबी उम्र होती है। ब्राह्मण की बात सुनकर इस प्रकार सभी गांव वाले सोमवती अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार के बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और उनके पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। बोलिए हर हर महादेव। पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए सुनते हैं यह दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है। चमत्कारपुर में कोई शूद्रक नामक धोबी रहता था। वह कपड़े धोने तथा रंगने की काम में विशेष निपुण था। नगर के जो मुख्य ब्राह्मण थे उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से शूद्रक ने ब्राह्मण के कपड़े को नीले रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा तब उसने अपनी स्त्री और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा कि मैंने महात्मा ब्राह्मण के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानतावश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे अथवा मुझे कैद में डलवा देंगे, इसलिए हम सब लोग अन्यत्र भाग चलें। ऐसा निश्चय करके वह घर की सभी आवश्यक वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को तैयार हुआ। उसी समय उसकी पुत्री अपनी सहेली से, जो कि बचपन की मित्र सी दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली, हे सखी, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी तुम्हारा अपराध हुआ हो, क्रोध अथवा ईर्ष्या में मैंने जो भी कुछ तुम्हें कहा है, तुम्हारे साथ बर्ताव किया है, वह सब क्षमा करना। यह सुनकर सहसा उसके सहेली के नेत्र भर आए और वह व्याकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कह रही हो? धोबी की कन्या ने कहा, हे सखी, मेरे पिताजी ने ब्राह्मण के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए हैं। प्रातःकाल इस बात का जब ब्राह्मण को पता लगेगा तब वे उन्हें बहुत कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं, अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने चली आई हूँ और तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। दास की कन्या बोली, हे सखी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं न जाओ। यहाँ से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है, उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केसों का बना हुआ था। जलाशय में डालते ही वह सफेद हो गया। यह देखकर मेरे पिता भी आश्चर्यचकित रह गए और जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता है,
अतः उसी में तुम अपने कपड़े धुलवाओ, इससे सब काले सफेद कपड़े हो जाएंगे, उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी। इसके बाद वह धोबी की कन्या अपने पिता के पास गई और उससे बोली, पिताजी, मेरी सखी ने बताया है कि इधर समीप ही कुछ जलाशय है, उसमें डाली हुई प्रत्येक काली वस्तु सफेद हो जाती है। अतः प्रातः काल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धो आइए, वे सब निश्चय ही सफेद हो जाएंगे। धोबी ने कहा, बेटी, यह सब कहानियों वाली बात है, यह कोई सच बात नहीं है, झूठी अफवाह है, तुम इस पर विश्वास ना करो। कन्या बोली, एक बार सब वस्त्र को लेकर चलिए तो सही, जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तब हम ब्राह्मण देव को लौटा देंगे, यदि नहीं हुए तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कन्या का यह वचन सुनकर उसके भाई बंधु तथा सेवकों ने एक स्वर में कहा, ठीक है। फिर सब लोग रास्ते में ही जलाशय के पास रुके। दास कन्या सबसे आगे होकर राह दिखाती जा रही थी। वह जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था। मल्लाह की पुत्री ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उस वस्त्र को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र तत्क्षण स्फटिक के समान स्वच्छ और सफेद हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या तथा मल्लाह की पुत्री को धन्यवाद दिया और आदरपूर्वक कहा कि अब हम ये सभी वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद घर आकर धोबी बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और केशों को भी श्वेत हुआ देखकर पूछा, यह क्या अद्भुत बात दिखाई देती है, ये कैसे हुआ? तब धोबी ने सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मण भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, पर वे सभी श्वेत रूप में परिपूर्ण हो गईं। तब तरुण आत्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर्य से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केस भी सफेद हुए बिना न रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब इंद्रदेव ने उस मोक्षदायक शुक्ला तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहां कुसा आदि उत्पन्न होते हैं, जो शुक्ला तीर्थ के प्रभाव से श्वेत होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुसा से श्राद्ध करता है, वह समस्त पितरों को तार देता है, और जो मानव कुसा को उखाड़कर अपने घर में लाता है, तो वह सब तीर्थों का फल पाता है। उसके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती और उसके घर में अन्न धन का भंडार भरता है। पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, सोमवती अमावस्या व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए सुनते हैं शिव जी की पावन कथा। अमरपुर नामक एक नगर में एक अत्यंत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बड़ा ही मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। एक दिन उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित करता आ रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी के मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है।
प्रति सोमवार आपका विधि विधान से व्रत रखता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि विधान से व्रत करता रहा। अब कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। प्रिय भक्तगणों, विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम नीलकंठ रखा। जब नीलकंठ 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने नीलकंठ के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा, नीलकंठ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ आओ। अब नीलकंठ अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। अब रास्ते में जहाँ भी नीलकंठ और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद नीलकंठ और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा के कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने पुत्र के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। वर के पिता ने नीलकंठ को जब देखा तो उसके मस्तिष्क में एक बड़ा ही विचित्र विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, क्योंकि यह लड़का भी मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है और कद काठी भी बिल्कुल राजकुमार के जैसा ही है। प्रिय भक्तगणों, आगे उस वर के पिता ने सोचा, विवाह के बाद इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में नीलकंठ और दीपचंद्र से बात की। नीलकंठ के मामा दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। नीलकंठ को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब वह लौट रहा था तो सच छुपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, हे राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना होगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वह सब कुछ पढ़ा तो उसने काने वर के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर नीलकंठ अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंचा। जब नीलकंठ की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को नीलकंठ अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही नीलकंठ के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा नीलकंठ को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और बहुत ही दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य ही दूर करिए नाथ। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा
तो वह नीलकंठ था। तो भगवान शिव पार्वती जी से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है देवी, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु समाप्त हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित करें, अन्यथा इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राण को त्याग देंगे। इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, शिक्षा प्राप्त करके नीलकंठ मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां नीलकंठ का विवाह हुआ था। उस नगर में भी नीलकंठ ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने नीलकंठ को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा नीलकंठ और उसके मामा को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने पुत्र नीलकंठ के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी अति प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कक्ष में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने पुत्र के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। प्रिय भक्तगणों, यह सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करके और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्री विष्णु भगवान की चालीसा का श्रवण करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताय। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देख दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाव कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरहि वेणु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14
रतन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करत प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बन कर खल ही मचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हें किन्ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने रुद्र प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिव काई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख पाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सब जन सुख पावे। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शामन अखिल बिहारी। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।